तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर और जयपुर से निकल गए हैं। फिलहाल वहां पर रघु शर्मा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। निशुल्क दवा योजना हो, निशुल्क जांच योजना हो, 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हर व्यक्ति को वहाँ दिया गया है। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा है। बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल थ्रू आउट स्टेट्स प्रो पुअर लोगों के लिए खुली है। और जिस ढंग से किसानों के उत्थान के लिए चाहे कर्ज माफ़ी हो 2 लाख तक की, या उनके बिजली के बिल 5 साल जब भी हमारी सरकार बनती है वो बढ़ते नहीं है, और 1000 रुपये पर मंथ उनको बिजली का दाम हमारी सरकार चुकाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो गुजरात मॉडल है वो खोखला है, तो आप खुद यहाँ पे लंबे समय से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपने खोखलापन पाया गुजरात में? खोखला ही खोखला है। यहाँ ड्रग्स आ रही है, लाखों करोड़ों की ड्रग्स यहाँ पे आई है। कहने को यह शराबबंदी है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। गहलोत साहब ने 1-1.5 साल पहले कहा था कि अगर होम डिलीवरी चाहिए तो गुजरात के किसी घर में या चौराहे पे आपको शराब मिलती है। बीजेपी को तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ आप यहाँ आके देखो ना, ये सच्चाई है। आज 14 बार पेपर लीक हुए हैं, 5 लाख पद यहाँ खाली पड़े हैं, बेरोजगारी चरम पे है। और जिस ढंग से अभी थोड़ी बारिश हुई और सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई। 4 सवारी बैठी गाड़ी में, पूरी सवारी आपकी गड्ढे में चली गई गाड़ी में। तो कहाँ विकास है? लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कोविड में लाखों लोगों को यहाँ जान गंवानी पड़ी है। ना बेड मिला, ना वेंटिलेटर मिला, ना ऑक्सीजन मिली, ना रेमडेसिविर मिला। तो विकास है कहाँ? हम ढूंढ रहे हैं। कल अशोक गहलोत पहुंच नहीं पाए, तो आपके ही नेताओं ने आरोप लगाया कि ये राजनीति है। कहीं वेदर खराब नहीं था, मगर जिस तरह से अशोक गहलोत को यहाँ आने नहीं दिया, ऐसे आपके नेता ही कल पूरे दिन ये भी एक संभावना है, क्योंकि जिस ढंग से मना किया गया सूरत जैसी जगह पे, अगर ये कहा जाए कि हमारी वो मशीन खराब है जो लैंडिंग की को कंट्रोल करती है, तो अचानक मशीन खराब हो जाए। वो मुख्यमंत्री है एक राज्य के निर्वाचित, गुजरात में आने का उनका भी अधिकार है पूरा। अगर इसमें कहीं बदमाशी है तो बदमाशी को भी देखनी पड़ेगी। क्या देख रहे हैं 2022 को लेकर? राजस्थान में जो दलित बच्चे को एक शिक्षक ने पीट के उसकी हत्या कर दी। सचिन पायलट ने आज अपनी ही सरकार पे निशाना साधा है और कोई निशाना नहीं साधा है। मैं टच में हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, लेकिन मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने जिस संवेदनशील तरीके से जिस व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मारा पानी पीने के मामले में, उसको अरेस्ट किया, जेल में है वो। और जिस ढंग से उसके परिवार में, कल भी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी गए, पूरी सरकार के मंत्री गए हैं, सचिन पायलट साहब भी हमारी पार्टी के नेता हैं, वो भी गए हैं। तो हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करती है। लेकिन गुजरात में, जूनागढ़ में जो घटना हुई, यहाँ क्या सरकार सो रही है? दलित पे अत्याचार अगर गुजरात में होता है तो भारतीय जनता पार्टी खामोश रहेगी, और राजस्थान में होता है तो उसे राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। उदयपुर की घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। मरने वाला बीजेपी का, मारने वाला बीजेपी का, और प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी के। हम तो वो जो आग लगा रहे हैं उसको बुझाने का काम करते हैं। 6-7 घंटे में अरेस्ट हुआ अपराधी, फास्ट ट्रैक अदालत में केस चल रहा है, फांसी के फंदे पर जाएगा। जो भी अदालत का फैसला होगा वो अमल में लाएंगे। सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई करे। पेपर हमारे यहाँ भी लीक हुआ एक, लेकिन सब बिहाइंड द बार है, लोगों को सस्पेंड किया गया है। यहाँ 14 बार पेपर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वडोदरा हैं और इस दौरान हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय रघु शर्मा से क्या कुछ बातचीत करिए, सुनते हैं। वो चाहे हथकंडे कुछ भी अपना ले, अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और गांधीवादी व्यक्तित्व के धनी है। आज वो सीनियर ऑब्जर्वर बने हैं, हमारे आलाकमान ने उनको गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। तो उनके आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन बढ़ेगा। हम जीत की तरफ मजबूती से कदम उठाएंगे। पिछली बार जब वो यहाँ प्रभारी थे तब भी हम 7-8 सीट का अंतर से रह गए थे सरकार बनाने से, और शानदार परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस पार्टी का। तो अब की बार जो पिछली बार कमी रह गई थी, उस कमी को देखते हुए, उसको दूर करते हुए हम 125+ सीट जीत के गुजरात में सरकार बनाएंगे। बार बार आपके द्वारा कहा जाता है कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है, तो कितना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी आपको फील हुआ जब से आप गुजरात में मौजूद हैं? आप पब्लिक में जाओ ना, आम आदमी क्या बोल रहा है,
गरीब क्या बोल रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार क्या बोल रहा है, नौजवान क्या बोल रहा है, हमारी बहनें क्या बोल रही है। महंगाई ने कमर तोड़ दी, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी। यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं 14 5 लाख वैकेंसी जो स्वीकृत पद है वो खाली पड़े हैं, कोई भर्ती हो नहीं रही है। बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। दलित अत्याचार हो, महिला अत्याचार हो, चाहे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लोगों की भलाई के लिए हम वहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। जो दुग्ध पालक हैं, पशुपालक हैं, उनको दूध पे 5 रुपये से 10 रुपये सरकार की तरफ से प्रोत्साहन रुपया देते हैं पर लीटर। यहाँ ज़ीरो है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी हेल्थ की पॉलिसीज़, 10 लाख का बीमा राजस्थान में हो सकता है तो गुजरात में क्यों नहीं हो सकता? 5 लाख का एक्सीडेंट क्लेम राजस्थान में मिल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? दवा फ्री वहाँ मिल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकती? आपका जांच वो वहाँ निःशुल्क हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, गुजरात में नहीं है। पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, आप अगर वहाँ के देखोगे, यहाँ के देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सड़कें वहाँ की देखोगे, यहाँ की देखोगे। किसानों के 2 लाख तक के कर्जे हमने माफ़ किए। उसके अलावा उनके 5 साल बिजली का दाम, जैसे ही सरकार बनती है हमने ये घोषणा की है कि उनका पैसा नहीं बढ़ेगा बिजली का। 1000 रुपये महीने हर कनेक्शन पे महीने के कांग्रेस सरकार वहाँ दे रही है, यहाँ नहीं दे रही है। तो यहाँ हर व्यक्ति परेशान है। और जिस ढंग से जहरीली शराब से 70 लोग यहाँ मारे गए, गली गली में शराब बिक रही है, माफिया पनप रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? यहाँ ड्रग्स का गेटवे बन चुका है गुजरात। लाखों करोड़ रुपए की एक ही पोर्ट पे बार बार ड्रग्स पकड़ी जा रही है। तो ये खतरनाक मोड़ पे आज गुजरात खड़ा है। जिस ढंग से जैतपुर से लेके और सचिन जीआईडीसी तक जो केमिकल निकलता है फैक्ट्रीज का, उसका वेस्ट का मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भ्रष्टाचार करता है, जीआईडीसी के अधिकारी करप्शन करते हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ की नदियाँ पोल्यूटेड हो रही है, ज़मीनें पोल्यूटेड हो रही है, कैंसर फैल रहा है वहाँ की सब्जियाँ, वहाँ के अनाज में जिस तरह से केमिकल जा रहा है। और वडोदरा एयरपोर्ट जहां पर सीएम अशोक गहलोत को रिसीव किया जाएगा, वहां पर प्रभारी रघु शर्मा जिन्हें आप सुन रहे थे वो भी मौजूद, वहीं जगदीश ठाकुर भी मौजूद। लेकिन इस दौरान सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर कुछ तनातनी हुई। उसके बाद क्या कुछ जगदीश ठाकुर ने कहा, आपको सुनाते हैं। काले और एयरपोर्ट ऑथोरिटी बरोड़ा ने 15 વીઆઈપી પાસ માટે અરજી આપી છે। અત્યારે એ લોકો પાસ આપતા નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યક્રમ હોય ત્યારે 100 લોકો એરપોર્ટ વીઆઈપી લોન્જમાં હોય છે અને જે રીતે ભેદભાવ ભારત સરકાર કરી રહી છે, એરપોર્ટ ઓથોરિટી કરી રહી છે, એ બિલકુલ એને વખોડી નાખું છું। આ લોકોનું શાસન છે, બંધારણનું શાસન છે, નિયમો બધાના માટે સરખા હોવા જોઈએ। तो सीएम अशोक गहलोत जब वडोदरा पहुंचेंगे तो वहां मीडिया से भी रूबरू होंगे। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी सीएम गहलोत के साथ मौजूद। आपको वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे स्टेट हैंगर और वहां से रवाना हुए। हालांकि कल उनका जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम की वजह से दिक्कत हुई और ये कार्यक्रम रद्द हो गया था। और अब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो रवाना हुए वडोदरा पहुंचेंगे और वहां पर स्वागत के लिए तमाम नेता मौजूद हैं। प्रभारी रघु शर्मा मौजूद हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी सीएम गहलोत को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गुजरात के सीनियर कोऑर्डिनेटर भी मुख्यमंत्री गहलोत हैं और ऐसे में अब जब गहलोत गुजरात जा रहे हैं तो बहुत ये खास